20 साल से इंतजार कर रही बीजेपी को कब मिलेगा उसका सीएम? सिर्फ नीतीश के भरोसे कब तक चलेगी भगवा पार्टी की दुकान? सीएम की कुर्सी पर किसका अधिकार? किसने दिखाया असली चुनावी धार? चुनावी जंग में बदलेंगे समीकरण, बीजेपी सेट करेगी नया उदाहरण। जनता की कसौटी, नेतृत्व का जोश, क्या खत्म होगा पार्टी पर लगा सालों पुराना दोष? बिहार की सरकार में किंग या किंगमेकर, किसका होगा असली राज तिलक इस बार? बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री देखने का सपना 20 साल से अधूरा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, केंद्र में सत्तासीन संगठन और जनाधार सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री की कुर्सी हर बार नीतीश कुमार या उनकी पार्टी को ही मिली। क्या इस बार 2025 के चुनाव में यह समीकरण टूटेगा या गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी जस की तस रहेगी? बीजेपी जेडीयू गठबंधन की राजनीति बिहार में अब अलग ही तस्वीर बनाती है। 2005 से अब तक 4 बार चुनाव में एनडीए सत्ता में आई, लेकिन किंग मेकर बने नीतीश कुमार ही हर बार मुख्यमंत्री बने। 2020 में तो बीजेपी बड़ा भाई बनकर भी नीतीश के नाम पर सहमत हुई। वजह गठबंधन को टूटने से बचाना था, वरना संगठन की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं जनाधार के हिसाब से बीजेपी कहीं ज्यादा दमदार है। तेजस्वी यादव और विपक्ष की पूरी रणनीति इस बार इसी मुद्दे पर आधारित है कि बीजेपी केंद्रीय सत्ता का फायदा उठाकर नीतीश को किनारे कर सकती है। इस बार सीटों का बंटवारा भी बराबर बराबर हुआ है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। यह पहली बार है जब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका छोड़कर बराबरी पर आई है। यही समीकरण भविष्य की राजनीति के नए रुख का संकेत देता है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का कोई चेहरा सीएम पद के लिए सामने दिखता है? यदि संगठन को देखें तो सम्राट चौधरी जैसे नाम सामने आते हैं, लेकिन उनमें सुशील मोदी वाला करिश्मा नहीं है। अभी तक बिहार की राजनीति में ऐसा नेता नहीं दिखा जो नीतीश के अनुभव और गठबंधन कौशल का मुकाबला कर सके। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता तक इस बात को मान चुके हैं कि गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी में पार्टी बहुमत मिलने के बाद भी सत्ता की शीर्ष कुर्सी नहीं ले पाती। दरअसल एनडीए में मुखिया बनने का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक जमीनी काम और जनता में पैठ बनाए नए चेहरों पर पार्टी दाव नहीं खेलेगी। इस बार कुछ ऐसा ही प्रयोग हो रहा है। नीतीश कुमार की महारत रही है कि गठबंधन बदले लेकिन सत्ता अपने पास रखें। कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी अलग राह, लेकिन कुर्सी हर बार उनके पास रहे। बिहार में सत्ता की सुर्खियां बटोरने का हुनर उन पर भारी पड़ता है। बीजेपी के भीतर यह डर हमेशा रहा कि अगर नई राह चले या नाम आगे बढ़ाए तो गठबंधन टूट सकता है और सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। चुनावी परिणाम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या एनडीए की जीत की स्थिति में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करेगी या नीतीश मॉडल ही चलने वाला है? सामाजिक समीकरण, जातीय गणित और गठबंधन का गणित अभी भी नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है, लेकिन अगर बीजेपी अपने कद्दावर नेता को आगे बढ़ाती है और गठबंधन को नया मोड़ देती है तो बिहार की सियासत में एक नया अध्याय खुल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर से देखें तो 2025 का यह चुनाव न केवल दल बदल, गठबंधन की मजबूरी और नेतृत्व की किरकिरी को सामने लाएगा, बल्कि प्रदेश की आगे की दिशा भी तय करेगा। बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी ताकत साबित करने की परीक्षा भी है। इस बार जनता किसे चुनती है, पुरानी गठबंधन राजनीति या नया बीजेपी नेतृत्व? यही असली फैसला करेगा कि बिहार में सत्ता किसके नाम होगी और क्या बीजेपी का 2 दशक पुराना सपना पूरा हो पाएगा। आपके हिसाब से ये प्रयोग कितना काम आएगा और किसको फेवर करेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।